सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बेस्ट ब्रोकर यानी बेस्ट एप्लीकेशन तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि उसमें आपने कैसे रजिस्टर करना है, केवाईसी कंप्लीट करने के कौन कौन से स्टेप हैं, रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे क्रिएट करना है, स्प्रेड, वॉल्यूम, लॉट, पिप्स, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे यूज करना है, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर हम एक मेजर इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो में भी बिटकॉइन में आपको ट्रेड लगाकर दिखाएंगे, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसी तरह से करेंसी में भी ट्रेड करने लग जाएं और गोल्ड में भी ट्रेड करने लग जाएं। सभी में ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज हम एक इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा ही हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है, सो स्टार्टिंग में कम से कम इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क पर ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। अब वैसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में काफी सारे ब्रोकर, काफी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, बट अगर आप एक बिगिनर टू एडवांस लेवल की फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ऑक्टाएफएक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं खुद इसे पर्सनली यूज़ करता हूं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आपने कंटिन्यू विद मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपने अपनी मेल आईडी को एंटर करना है एंड पासवर्ड आपने अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर का क्रिएट करना है। अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि उसमें अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो एंड स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश, @ या फिर स्टार भी होना चाहिए। तो जल्दी से अपनी मेल आईडी और पासवर्ड हम यहां पर एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंड ईमेल डालने के बाद आपने सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी मेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक जाएगा। आपने क्या करना है, ओपन इन बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी मेल आईडी पर। यहां पर आपने रिफ्रेश करना है, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी जिसे आपने कंफर्म करना है। सो यहां पर आपने रिफ्रेश करना है और ये मेल आ गई है। अब हम इस मेल आईडी को ओपन करेंगे और सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये रीडायरेक्ट हो जाएगा वेब ब्राउजर में, जहां पर अब हमें अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। सो यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम जो भी आपका है वो डालना है, लास्ट नेम एंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री में आप रहते हैं। मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया सेलेक्ट करूंगा। सिटी ऑफ रेजिडेंस, आपकी सिटी कौन सी है वो आप यहां पर डाल सकते हैं, जैसे कि मेरी दिल्ली है तो यहां पर मैंने दिल्ली एंटर कर दिया है। उसके बाद यहां पर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जहां पर आप रहते हैं, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए जल्दी से ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हम फिल कर देते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया है, जो है डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, क्या आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। अगर है तो यहां पर आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, नहीं तो नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस है तो यहां पर मैंने मोर देन 2 ईयर्स सिलेक्ट करा है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इस बॉक्स पर टिक करना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपसे कह रहा है कि हमने आपका एक रियल अकाउंट क्रिएट कर दिया है, कि आप इसमें मनी को डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहां पर स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन में। अगर नहीं होते हैं तो सिंपली क्या करना है, आपने ऑक्टाएफएक्स ऐप को ओपन करना है। यहां पर आपने बैक आना है, आपकी मेल आईडी ऑलरेडी डली होगी, जो पासवर्ड आपने डाला था उसे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप एप्लीकेशन में जो है वो लॉगिन हो जाएंगे और इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ये मैंडेटरी है कि आपने डैशबोर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके रखा हो, क्योंकि यहां पर अब हमने अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि विदाउट केवाईसी आप यहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। सो सिंपली क्या है, यहां पर आपको एक रियल अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। अब यहां पर केवाईसी कंप्लीट करने का एक सिंपल सा स्टेप है कि आपने डिपॉजिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद काफी सारे पेमेंट मेथड आपके सामने आ जाएंगे। आपने इंडियन नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास आ रहा है यू आर नॉट वेरीफाइड, आपने गेट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपने आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास होता है। उसके बाद आपने आधार कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी है एंड बैक फोटो अपलोड करनी है। सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। विद इन 5 मिनट आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास रियल अकाउंट है, बट अगर हमें ट्रेडिंग करनी है या सीखनी है तो हमें डेमो अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है ऑक्टा MT5 का, मतलब ऑक्टा मेटा ट्रेडर 5 का। अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं आपने सिंपली यहां पर ऑक्टा ट्रेडर को ही सिलेक्ट
रखना है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सिंपली कन्फिगर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम कन्फिगर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अगर आप रियल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो रियल पर क्लिक करिए, नहीं तो डेमो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट में क्या फ़र्क होता है, तो रियल का मतलब होता है कि आप इसमें रियल में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, रियल में ट्रेडिंग करेंगे, रियल का प्रॉफिट होगा और रियल का ही लॉस होगा। जबकि डेमो का क्या मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर डेमो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग करेंगे, आपको डेमो मनी मिलेगी $5,000 या $10,000 जिसका आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। डेमो का प्रॉफिट होगा, डेमो का लॉस होगा, बट जो आप सीखेंगे वो आप रियल में सीखेंगे। तो यहां पर ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दोनों को क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लेवरेज का। लेवरेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर 1:100 की लेवरेज को सिलेक्ट रखा है। बट आखिरकार ये लेवरेज होती क्या है, तो लेवरेज एक तरह का लोन होता है जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए। घबराइए मत, ये लोन आपको देना नहीं होता है, ये जस्ट ट्रेडिंग करने के लिए होता है। अगर मैं आपको उसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट किए और अब आप $100 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट आपने जब अकाउंट क्रिएट करा था तो आपने 10x की जो है वो लेवरेज सेलेक्ट कर ली थी। अब आप $100 का ट्रेड लगा रहे हैं, बट आपकी जो लेवरेज है वो है 10x की। तो इसका मतलब ये है कि आप लगा तो रहे हैं $100 का ट्रेड, पर वो लग रहा है $1,000 का, क्योंकि आपने जो है वो 10x की लेवरेज सेलेक्ट करी। मतलब क्या है कि आपने लेवरेज सेलेक्ट करी है तो आप $100 का ट्रेड लगा रहे हैं, बट वो $100 का नहीं लग रहा है, वो लग रहा है $1,000 का ट्रेड। जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी $1,000 के ऊपर होगा, जो आपको लॉस होगा वो भी $1,000 के ऊपर होगा। मैक्सिमम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर मैक्सिमम लेवरेज मिलती है, वो यहाँ पर जो है वो हाई रिस्क लेते हैं। अब ये किस तरह से इंपैक्ट डालती है हमारे ट्रेड के ऊपर, तो अगर आपने $100 से ट्रेड लगाया है, 10 की लेवरेज सेलेक्ट करी है, तो जो आपका ट्रेड लगेगा वो $1,000 के हिसाब से लगेगा और जो आपको प्रॉफिट होगा वो $1,000 के हिसाब से होगा और $100 में ऐड होता जाएगा। तब तो आपको बहुत खुशी होगी कि चलिए मेरा जो प्रॉफिट है वो अच्छे मार्जिन से बढ़ रहा है। बट यहाँ पर दिक्कत तब आ जाती है जब आपका ट्रेड गलत होता है, तो जो आपको लॉस होगा वो भी $1,000 के हिसाब से होगा और वो आपके $100 में से डिडक्ट होता जाएगा, मतलब माइनस होता जाएगा और आपके $100 कब चुटकियों में जीरो हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेवरेज कम से कम ही सिलेक्ट करें और अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, अपने रिस्क फैक्टर के अनुसार ही लेवरेज को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आप जितना इसमें बैलेंस ऐड करना चाहते हैं उतना बैलेंस ऐड कर सकते हैं डेमो अकाउंट में। रियल में भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना असली पैसे डालने होंगे। तो यहाँ पर मैं $5,000 जो है वो इसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ। सिंपली क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 15 से 20 सेकंड लगते हैं हमारे बैलेंस को यहाँ पर आने में। अब यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस है वो यहाँ पर आया है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर टॉपअप भी कर सकते हैं अलग से। तो यहाँ पर अगर मैंने 5,000 का टॉपअप करा तो सिंपली टॉपअप वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और विद इन अ सेकंड जो हमारी मनी है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं टॉपअप कर रहा हूं और आप देख सकते हैं $5,000 डेमो ट्रेडिंग के अब ऐड हो चुके हैं। अब ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और यहाँ पर हम क्रिप्टो के एक मेजर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करेंगे जो कि होगा बिटकॉइन। तो सिंपली ट्रेडिंग करने के लिए हमने ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्रिप्टो को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में हम बिटकॉइन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है। बट अगर मैं आपको इस इंटरैक्टिव पैनल पर समझाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी, इसमें 10 चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो अब चलते हैं हम इंटरैक्टिव पैनल पर और जानते हैं कि हम बिटकॉइन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो यानी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है और जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने उस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलेंगे। एक तो देखने के लिए मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस और दूसरा मिलेगा बाय प्राइस। अब बाय का क्या मतलब होता है, बाय का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बढ़ने में पैसे लगा रहे हैं, वो चीज़ जितनी बढ़ेगी उतना प्रॉफिट होगा। सेल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के घटने में पैसे लगा रहे हैं, वो चीज़ जितनी घटेगी उतना हमें प्रॉफिट होगा। अगर आपको इसको हमेशा के लिए ये डाउट आपको क्लियर करना है तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से और समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये है हमारा बिटकॉइन और इसका प्राइस चल रहा है $100। अब मैंने $100 पर क्या करा है, बिटकॉइन को खरीद लिया है। मैंने $100 पर बिटकॉइन को खरीद लिया है और उसके थोड़े टाइम बाद यानी फ्यूचर में उसकी वैल्यू चली जाती है $105।
तो अब ऐसे में क्या होगा, मुझे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने $100 की खरीदी थी आज उसकी वैल्यू $105 है, मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे $5 ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा है तो क्या करूंगा, मैं उसमें प्रॉफिट से बुक करूंगा। अगर वो बढ़ रही है तो मुझे $5 का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। बट हमें लॉस कब होगा, अगर हम बाय कर रहे हैं, हमें लॉस तब होगा अगर मैंने $100 का बिटकॉइन खरीदा है और फ्यूचर में यानी कल उसकी जो वैल्यू हो जाए वो हो जाए $80। तो ऐसे में मुझे क्या होगा कि मुझे $20 का लॉस हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हमने $100 की खरीदी थी अगर आज हम उसे बेचने जाएंगे तो हमें कोई उसके सिर्फ और सिर्फ $80 देगा। तो ऐसे में हमें $20 का लॉस हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, जब आप बाय कर रहे हैं तो प्राइस बढ़े तभी प्रॉफिट होगा, घटता है तो लॉस हो जाएगा। जबकि सेलिंग इसका उल्टा काम करती है। मान लीजिए आपके पास $100 का जो है वो बिटकॉइन था, $100 का आपके पास बिटकॉइन था और आज आपने उसे सेल कर दिया, आज आपने उसे बेच दिया। अब जब आपने उसे बेचा तो कल जो उसकी वैल्यू हो गई वो हो गई $80। तो अब ऐसे में आपको क्या होगा, आपको $20 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज़ आपने $100 में सेल कर दी थी आज उसकी वैल्यू $80 है। अगर आप उसे आज बेचते तो वही चीज़ आपको $20 कम में बेचनी पड़ती, बट आपने उसे ऑलरेडी बेच दिया है और उसकी वैल्यू हो गई है अब $80। तो ऐसे में तो आपको $20 का प्रॉफिट ही हुआ। बट आपको लॉस कब होगा, जब अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आपको लॉस तब होगा अगर आपके पास $100 की कोई चीज़ है और आज आपने उसे बेच दिया बट उसकी जो वैल्यू हो गई फ्यूचर में वो हो गई $150। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको $50 का लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज आपने $100 की सेल कर दी थी आज उसकी वैल्यू $150 है, आज बेचते तो आपको $50 का प्रॉफिट होता। तो जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो जितना प्राइस घटेगा उतना प्रॉफिट होगा, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना लॉस होगा। तो आई होप ये बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी वो ये है कि यहां पर जो सेल प्राइस है वो है $1,14,841 और जो बाय प्राइस है वो है $1,14,871। ये जो प्राइस है ये सेम क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लगता है ब्रोकर का कमीशन जिसे हम बोलते हैं स्प्रेड। आपने काफी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इसमें स्प्रेड कितना है, स्प्रेड कितना है। बट स्प्रेड होता क्या है, तो ये जो बाय एंड सेल प्राइस का डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं स्प्रेड। अगर आपको स्प्रेड वर्ड मुश्किल लगता है तो स्प्रेड का सिंपल सा मतलब है कि बाय एंड सेल प्राइस में जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे स्प्रेड। और स्प्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन। जहां पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपना कमीशन जरूर रखता है। अगर आप एक का लॉट ले रहे हैं, ये लॉट सिस्टम क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक का लॉट ले रहे हैं तो आपको जो है वो यहां पर कितने का स्प्रेड देना होगा वो अभी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस में कितना फर्क है, $30 का। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। $30 का फर्क है तो यहां पर $30 का स्प्रेड लगेगा अगर आप एक का लॉट ले रहे हैं। ये लॉट सिस्टम मैं आपको आगे समझा दूंगा। बट ये जो स्प्रेड है ये होता क्या है और किस तरह से हमारे ट्रेड पर ये इंपैक्ट डालता है, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो मैं स्प्रेड का डायरेक्टली इंपैक्ट आपके ट्रेड पर ही पड़ेगा। अगर आपने ट्रेड लगाया है, मान लीजिए आपने बाय करा है, तो पहले वो क्या करेगा, स्प्रेड कवर करेगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिटकॉइन के ये प्राइस हैं, ये है आपका बाय प्राइस और ये है आपका सेल प्राइस। जो बाय प्राइस है वो है $100 और जो सेल प्राइस है वो है $105। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो $100 और $105 में कितना फ़र्क है, $5 का। तो ये जो $5 हुए ये हुआ हमारा स्प्रेड, ये हुआ हमारा ब्रोकर का कमीशन। अब मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन को $100 पर बाय कर लिया और उसके थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू चले गई $105। तो अब आप ऐसा सोचेंगे कि अगर मैंने बिटकॉइन को बाय करा है $100 पर और उसकी वैल्यू जो चले गई वो चले गई $105, तो मुझे ऐसे में क्या होगा, मुझे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर $5 का स्प्रेड है। जब आप बाय कर रहे हैं $100 का और उसकी वैल्यू चली गई $105 और $5 है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है कि अगर आप इस प्राइस पर बेचेंगे अपने बिटकॉइन को, जो कि आपने $100 का लिया है, $105 का बेचेंगे, पर जो खरीदने वाला है वो तो $105 में ही ले रहा है, तो आपका प्रॉफिट हुआ कहां,
आपको प्रॉफिट होगा कहां पर, क्योंकि अब यहां पर आप देखें कि $100 पर आपने खरीदा, $105 पर बेचा, तो यहां पर $5 का स्प्रेड है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ नील, लॉस हुआ नील, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। अब हमें यहां पर प्रॉफिट कब होगा, जब ये चला जाएगा $106 का, जब ये चला जाएगा $106 का, तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा $1 का। वो क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले ये $5 जो है वो हमारा स्प्रेड माइनस होगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको पहले ब्रोकर का कमीशन यानी स्प्रेड कवर करना होगा, उसके बाद जितना भी बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये 106 पर गया तो $1 का प्रॉफिट, 107 पर गया तो $2 का प्रॉफिट, 103 पर 108 पर गया तो $3 का प्रॉफिट। ठीक है, तो स्प्रेड डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है हमारे ट्रेड पर। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाती है। इसी तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सेल करा और उसके बाद सेलिंग प्राइस चला गया $100, तो सेल में क्या होता है, जितना प्राइस घटेगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। तो यहां पर हमें $5 का प्रॉफिट होना था, बट वो नहीं होगा, क्योंकि जब हम बेचने जाएंगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट मैच करेगी, तो यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हाँ, जब ये जाएगा $99 का, तब जाकर हमें $1 का प्रॉफिट होगा। जब ये जाएगा $98 का तो $2 का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा मतलब है, पहले स्प्रेड यानी ब्रोकर का कमीशन कवर होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब यहाँ पर हम ट्रेड लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी एनालिसिस कर ली है, मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, न्यूज़ मैंने देख ली है, हर चीज़ कर ली है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली बाय वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही गाइज मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो ये जो हमारा ट्रेड है ये इंस्टेंटली प्लेस हो गया। बट अगर आप मोबाइल में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको चीजें नजर आएगी। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंट ट्रेड के लिए होता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपने इंस्टेंटली जो है वो ट्रेड प्लेस कर दिया। बट आपने क्या करना है, यहां पर न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है। फोन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। फोन में बाय करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको चीजें आसान होंगी। फोन में ट्रेडिंग करना ज्यादा आसान होता है, समझना आसान होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि मैंने न्यू ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है, मतलब मैं एक ऑर्डर क्रिएट करूंगा। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, मार्केट ऑर्डर का और पेंडिंग ऑर्डर का। आखिरकार मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो मार्केट ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि अगर इस टाइम बिटकॉइन का प्राइस $1,15,358 चल रहा है तो मैं इसी प्राइस पॉइंट पर बिटकॉइन को बाय कर लूंगा, मेरा ट्रेड इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। और ये जो पेंडिंग ऑर्डर है ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एक तरह से पेंडिंग ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर, कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,15,358 चल रहा है तो ये प्राइस मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं इसे तब बाय करना चाहता हूं जब ये $1,10,000 पर आ जाए। तो हम यहां पर एक लिमिट सेट करके रख देंगे $1,10,000 की। जब मार्केट प्राइस हमारे लिमिट प्राइस या पेंडिंग प्राइस को टच करेगा तो हमारा ट्रेड इंस्टेंटली और उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे उस टाइम आपका नेट ऑफ हो, फोन टूट जाए या फिर आपका फोन खत्म ही क्यों ना हो जाए, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होके रहेगा। अगर आपने कोई प्राइस पॉइंट सेलेक्ट करके रखा होगा और मार्केट प्राइस जो है वो आपके लिमिट प्राइस पर आ जाएगी, तो जो ऑटोमेटिकली है वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम ट्रेड लगाते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो मैं एक पेंडिंग ऑर्डर में ट्रेड लगाऊंगा। अब यहाँ पर हमने जो ऑप्शन यूज़ करने हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर पहले मैं डाटा फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1,15,115। मैं इसे कब बाय करूँगा, जब वो आ जाएगा 1,10,000, चलिए $1,05,000 पर हम इसे बाय कर लेंगे। $1,05,000 पर हम बिटकॉइन को बाय करेंगे। हम यहाँ पर लॉट साइज ले रहे हैं 1 का। आपने कभी भी 1 का लॉट साइज नहीं लेना है। अब ये लॉट साइज होता क्या है, ये अभी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। हम अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करना होगा, तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे $1,10,000 पर। और अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो हमें अपना लॉस भी तो जो है वो थोड़ा सा स्टॉप करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
$1,00,000 पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी आप लोगों को समझने में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 1,05,000 पर खरीद रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि और आसानी से आपको समझ में आ सके। ये देखिए अब चीज़ें क्लियर हैं। सो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, $1,15,000 बिटकॉइन का मार्केट प्राइस चल रहा है, बट मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया है जिसमें मैं 1,05,000 पर अगर मार्केट आती है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब मैं 1,05,000 का बिटकॉइन खरीदूंगा। ठीक है, $1,05,000 पर मैं बिटकॉइन के बढ़ने में पैसे लगा रहा हूं। मैंने बाय वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा है। ठीक है, अब मैंने एक का लॉट साइज सिलेक्ट करा है। यह भी आपको समझ में आ जाएगा कि लॉट साइज होता क्या है। अगर मैं 1,05,000 पर बिटकॉइन को खरीद रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी तो बुक करना होगा। तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा जब वो आ जाएगा $1,10,000 पर। 1,05,000 से 1,10,000 में $5,000 का फर्क है, तो मुझे $5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो मुझे अपना कहीं ना कहीं लॉस से भी तो बचना है। तो यहां पर मैं 1,00,000 पर जो है वो अपने लॉस को स्टॉप कर लूंगा। 1,05,000 का बिटकॉइन अगर 1,00,000 आ जाता है तो मेरा जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 1,05,000 पर खरीद रहा हूं, 1,10,000 पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। 1,05,000 से 1,10,000 में कितना फर्क है, $5,000 का। ठीक है, ये डायरेक्ट और सिंपल सी बात है कि अगर हम 1,05,000 पर खरीद रहे हैं, 1,10,000 पर बेच रहे हैं, तो हमें $5,000 का प्रॉफिट होगा। बट आखिरकार ये कैलकुलेट हुआ कैसे? अब आप लोग सोचेंगे कि अगर हम 1,05,000 का खरीद रहे हैं, 1,10,000 पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो 1,05,000 से 1,10,000 में सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सी बात है कि 5,000 का ही तो फर्क है, तो हमें $5,000 का ही प्रॉफिट होगा। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, ये इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं हुआ। ये कैलकुलेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर वॉल्यूम यानी लॉट साइज की वजह से। अब ये ऑर्डर वॉल्यूम लॉट साइज किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है कि हमने यहां पर 1 का लॉट लिया है। अब क्रिप्टो में किस तरह से वर्क करता है कि अगर बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा भी $1 बढ़ रहा है। बिटकॉइन के अगर $5,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे भी $5,000 बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन के अगर $5,000 घट रहे हैं तो हमें भी $5,000 का लॉस हो रहा है अगर हमने एक का लॉट लिया है। और ये जो लॉट सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही इस तरह से वर्क करता है। बाकी अगर आप करेंसी लेंगे, मेटल लेंगे, इंडाइसेस लेंगे, स्टॉक लेंगे तो वहां पर ये अलग तरीके से वर्क करेगा। बट अब यहां पर बात ये आ जाती है कि अगर मैं इस प्राइस पॉइंट को और इस प्राइस को एग्जैक्ट रहने दूं और इसको मैं आधा कर दूं, एक के लॉट को मैं आधा कर दूं, तो हमारे ट्रेड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर मैं इसको 0.50 कर रहा हूं। ठीक है, 0.50 कर रहा हूं, मतलब मैंने इसको आधा कर दिया है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सारी डिजिट, सारे नंबर सेम है लॉट साइज को छोड़कर। 1,05,000 पर मैं बिटकॉइन को खरीद रहा हूं, 1,10,000 पर मैं बिटकॉइन में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 1,05,000 से 1,10,000 में कितना फर्क है, $5,000 का। तो सिंपल सी बात है, मुझे $5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमने जो लॉट साइज सेलेक्ट करा है वो करा है आधा। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, $2,500 का। वो क्यों होगा, क्योंकि जब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा आधा डॉलर बढ़ रहा है। जब बिटकॉइन के $5,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे $2,500 बढ़ रहे हैं। जब बिटकॉइन के $5,000 घट रहे हैं तो हमारे $2,500 घट रहे हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में या यहाँ पर कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $2,500 का प्रॉफिट और $2,500 का लॉस। तो यहां पर ये लॉट साइज इस तरह से वर्क करता है। बट आपने कभी भी एक का लॉट नहीं लेना है क्योंकि एक का लॉट काफी ज्यादा रिस्की रहता है। एक का लॉट आप तभी लीजिए जब आपके पास 1,00,000 से 2,00,000 हो। आपके लिए जो रिकमेंडेड लॉट रहेगा वो रहेगा 0.001। अगर आपके पास $2,000 से $3,000 है, अगर आपके पास 5 से 10,000 या 10 से $20,000 हैं तो आप 0.01 का लॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास 20 से 25 या $30,000 हैं तो आप ले सकते हैं 0.1 का लॉट। इससे ऊपर मत जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। और गलती से अगर आपने एक का लॉट ले लिया, अगर गलती से आपने एक का लॉट ले लिया और आपने क्या करा है, आपके पास है $5,000। $5,000 बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 4.5 लाख रुपए होते हैं $5,000। अगर आपके पास है $5,000 और आपने बिटकॉइन में एक का लॉट ले लिया तो बिटकॉइन के $4,000 से $5,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आधे एक घंटे में ही फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो आपके $5,000 जो है
वो घंटों में तो छोड़िए, मिनटों में ही घुस जाएंगे। तो कभी भी एक का लॉट मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। और जैसे ही ये हम क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, लॉट साइज ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही वर्क करेगा। और यहां पर आप देखिए कि जो हम प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्राइस के हिसाब से कर रहे हैं। ये मैंडेटरी है कि यहां पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें तो प्राइस के हिसाब से करें। कहीं यहां पर आप डिस्टेंस इन पॉइंट्स यानी पिप्स में ना कर लें, प्रॉफिट इन डॉलर में ना कर लें, या परसेंटेज में ना कर लें। सिर्फ और सिर्फ असेट प्राइस के हिसाब से ही यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुई होगी चीजें। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहां पर पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। हम यहां पर सिंपली क्या करने वाले हैं, बिटकॉइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। मार्केट ऑर्डर पर हम एक का लॉट लेकर जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। ये मेरा डेमो अकाउंट है इसलिए मैं एक का लॉट ले रहा हूं, आपने एक का लॉट नहीं लेना है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर ओपन ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो चुका है। एंड यहां पर पहले हमारा स्प्रेड माइनस हो रहा है $30 का, उसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, अगर हमारा ट्रेड सही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी $10 का, $11 का लॉस। इस तरह से आपको लॉस भी होगा इंस्टेंटली और प्रॉफिट भी होगा। बट अगर आपने ट्रेड लगा दिया और ट्रेड लगाते टाइम आप ये भूल गए कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, मुझे टेक प्रॉफिट लगाना था, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने ट्रेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आप ऑन गोइंग ट्रेड में भी टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का जो है वो ऑप्शन लगा सकते हैं। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। सो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक का लॉट लिया है और कितनी जल्द ही मुझे 110, 12, 15, $20 का लॉस होने लग गया है। तो अगर ये मेरी असली पैसे होते, असली मनी होती, तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड में इतने पैसे लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए अभी तक घुस गए होते। तो यहां पर लॉस भी आपको इसी तरह से होता है, प्रॉफिट भी इसी तरह से होता है। एंड जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसका सिंपल सा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। बेस्ट एप्लीकेशन ऑक्टाफेक्स है, डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे ब्रोकर मैंने आपको और भी दिए हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग डिफरेंट होती है ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट की एक्सपायरी होती है, उसके बाद जो आपने ऑप्शंस लिए होते हैं कॉल एंड पुट के वो एक्सपायर हो जाते हैं। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप चाहे तो लंबे समय तक अपने ट्रेड को ऑनगोइंग रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली होती है। बट आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में डेमो अकाउंट क्रिएट करें, डेमो ट्रेडिंग करें और अपने रिस्क पर ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये हाई रिस्क में रहती है। हमेशा ही आपके पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको देखना भी क्यों है, अगर आप खुद डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कैसे होता है। बट एक का लॉट मत लीजिए। क्लोज करना चाहते हैं ट्रेड को तो हम क्लोज भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पर हमें लॉस हुआ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक का लॉट कितना ज़्यादा रिस्की रहता है। रिकमेंडेड लॉट 0.001 या 0.01 का लॉट है अगर आपको लेना ही है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको और वीडियोस चाहिए वो हम आगे लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी करेंसी पेयर के बारे में, उससे नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में, अगर इस वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।